यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। शाही राजधानी का प्रवेश द्वार। आरोहण रैंकिंग्स को दक्षिणी क्षेत्र में एक भव्य आयोजन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें सिर्फ 6 बड़ी शक्तियां ही नहीं, बल्कि बड़े वंश, छोटे वंश और कुछ एकांतवासी वंश भी भाग लेते थे। ऐसे में शाही राजधानी में लोगों का झुंड लगना स्पष्ट था। इसलिए राजधानी की सड़कों को बस लोगों के सागर के रूप में वर्णित किया जा सकता था। गूढ़ ऊर्जा का अभ्यास करने वालों के अलावा हर 15 मिनट में चांदी का कवच पहने पहरेदारों का एक समूह सड़कों से गुजरता था। जब सड़क पर सभी गूढ़ साधक इन पहरेदारों को देखते थे तो उनकी आंखों में भय प्रकट होता था, क्योंकि ये पहरेदार राजा स्तर और पहला दिव्य स्तर के विशेषज्ञों से बने थे। इस एक महीने के दौरान पहरेदारों के पास पहले कार्रवाई करने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार था। दूसरे शब्दों में, यदि कोई गूढ़ साधक शाही राजधानी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है तो पहरेदार पहले उस साधक को दंडित कर सकते थे और फिर मामले की रिपोर्ट अपने वरिष्ठों को कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि महाचिन साम्राज्य दबंग तरीके से काम कर रहा था, बल्कि इसे सभी 6 बड़ी शक्तियों और स्वयं साम्राज्य द्वारा अधिकृत किया गया था। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा अधिकार प्रदान नहीं किया होता तो शाही राजधानी के भीतर शायद परेशानी उत्पन्न हो जाती। इन पहरेदारों के समूहों के डर के कारण भले ही शाही राजधानी के भीतर लोगों की संख्या बढ़ रही थी, फिर भी कोई परेशानी नहीं दिखाई दी थी। शाही राजधानी के प्रवेश द्वार पर एक मापन स्तंभ स्थित था। स्तंभ 3 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा था और पत्थर के स्तंभ के निचले आधे हिस्से पर क्रिस्टल का एक पतला टुकड़ा चिपका हुआ था। यह पत्थर के स्तंभ में गहराई से जुड़ा हुआ था और इस पर क्वार्ट्ज की 10 पंक्तियां थीं। इसके अलावा हर एक पंक्ति में 10 क्वार्ट्ज पत्थर थे। इस स्तंभ का उपयोग गूढ़ साधकों की ताकत को मापने के लिए किया जाता था। जब तक कोई गूढ़ साधक इस स्तंभ पर हमला करता था तो इस पर लगे क्वार्ट्ज पत्थर चमक उठते थे। जितने अधिक क्वार्ट्ज पत्थर चमकते थे, उस गूढ़ साधक की ताकत उतनी ही अधिक होती थी। शाही राजधानी में आने वाले गूढ़ साधक आमतौर पर अपनी ताकत को मापते थे, क्योंकि यह प्रसिद्धि प्राप्त करने का भी एक अवसर था। इस समय अनगिनत गूढ़ साधक राजधानी के प्रवेश द्वार पर जमा थे और उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। उनमें से किसी ने भी मापन स्तंभ पर हमला नहीं किया था और वे इसके बजाय प्रवेश द्वार के बाहर एक विशाल टेलीपोर्टेशन मंच को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। 6 बड़ी शक्तियों को शाही राजधानी के भीतर टेलीपोर्टेशन मंच स्थापित करने से मना किया गया था, इसलिए उन्होंने उन्हें राजधानी के बाहर स्थापित किया था। किस कमीने ने कहा था कि 6 बड़ी शक्तियां आज ही आएंगी? सूरज पहले ही डूबने वाला है, तो फिर उनका कोई निशान क्यों नहीं है? एक देहाती आदमी ने जमीन पर थूका और थोड़ी नाराजगी से बोला, थोड़ा और इंतजार करो, वे जल्द ही आ जाएंगे। देहाती आदमी के बगल में एक सुंदर युवक ने कहा, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैं इन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की ताकत देखना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि वे इतने धीमे होंगे तो मैं आनंद सराय में जाकर मजे करता। देहाती आदमी ने नाराजगी से बोलना जारी रखा, क्या यहाँ जमा हर व्यक्ति उनकी ताकत को देखने की इच्छा नहीं रखता है? सुंदर युवक ने कहा जाता है कि संप्रदायों के शिष्य राक्षसी प्रतिभाशाली होते हैं। यहाँ तक कि मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि संप्रदायों के ये शिष्य वास्तव में कितने राक्षसी हैं। राक्षसी प्रतिभाशाली देहाती आदमी के मुंह के कोनों पर अवमानना की एक झलक उभरी। उसने कहा, मैं इन संप्रदायों के शिष्यों से लाइमलाइट चुरा लूंगा और उन्हें एहसास कराऊंगा कि हम स्वतंत्र साधक ही सच्चे राक्षसी प्रतिभाशाली हैं। सुंदर युवक यह सुनकर मुस्कुराया और उसने आगे बात नहीं की।
सुंदर लड़के, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जब देहाती आदमी ने सुंदर युवक को सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा और कुछ नहीं कहा, तो वह थोड़ा नाराज हो गया। सुंदर युवक ने मापन स्तंभ की ओर इशारा किया और कहा, भाई, तुम पहले इस स्तंभ से अपनी ताकत माप सकते हो। 6 बड़ी शक्तियों के सदस्य भी यहाँ पहुँचने पर निश्चित रूप से ऐसा ही करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि थोड़ी देर में कौन अधिक दुर्जेय है। तुम्हारा क्या विचार है? क्यों नहीं? देहाती आदमी ठंडक से गुर्राया और फिर वह स्तंभ की ओर चला गया। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ क्षैतिज रूप से फैलाया। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया, जबकि उसके हाथ पर धीरे धीरे एक पहाड़ की छवि बनी। समय के एक निश्चित क्षण पर देहाती आदमी जोर से चिल्लाया, इससे पहले कि उसका दाहिना हाथ तेजी से स्तंभ पर थपकी दे। पहाड़ी हथेली, उसकी हथेली नीचे उतरी, फिर भी स्तंभ बिल्कुल नहीं हिला और फिर उस पर 71 क्वार्ट्ज पत्थर चमक उठे। युवक ने 71 क्वार्ट्ज पत्थरों को चमकते हुए देखकर सिर हिलाया। देहाती आदमी पहले दिव्य स्तर के 7वें स्तर पर था, इसलिए स्वतंत्र साधकों के बीच इस मात्रा में क्वार्ट्ज पत्थरों को चमकाने में सक्षम होना वास्तव में अच्छा था। हालांकि अगर ऐसी उपलब्धि की तुलना 6 बड़ी शक्तियों के शिष्यों के साथ की जाती, तो देहाती आदमी निस्संदेह अपमान के लिए कह रहा होता। आसपास के अन्य दर्शकों ने प्रशंसा के भाव प्रकट किए, लेकिन अधिकांश ने अवमानना प्रकट की। 71 क्वार्ट्ज पत्थरों को अधिक से अधिक मध्यवर्ती स्तर पर माना जा सकता था, और जब 6 बड़ी शक्तियों के शिष्य आते, तो 71 क्वार्ट्ज पत्थरों को केवल तीसरे दर्जे या कचरा माना जा सकता था। भीड़ में एक आकर्षक और सेक्सी फिगर वाली महिला ने अवमानना से बात की। बड़े भाई, उसने सिर्फ 71 पत्थर चमकाए हैं, फिर भी उसने संप्रदायों के शिष्यों के खिलाफ जाने का दावा किया। अज्ञानी वास्तव में निडर होते हैं। मीना, क्या तुम फिर से आरव भाई के साथ तुलना कर रही हो? महिला के बगल में एक मजबूत कदकाठी का आदमी खड़ा था और उसने थोड़े अवाक अंदाज में कहा, क्या तुम उनकी तुलना किसी साधारण व्यक्ति से नहीं कर सकती? आरव भाई बिल्कुल भी साधारण नहीं हैं। क्या तुम यह नहीं जानती? वह महिला और कोई नहीं बल्कि मीना थी, और मजबूत कदकाठी का आदमी मीना का बड़ा भाई मानजित था। मानजित के बगल में जो युवक चुपचाप खड़ा था, वह नीरव था। वे तीनों स्वाभाविक रूप से ऐसे भव्य आयोजन को चूकना नहीं चाहते थे। मीना ने अपने होंठ सिकोड़े और फिर उसने टेलीपोर्टेशन मंच की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, क्या तुम्हें लगता है कि आरव आएगा? मानजित ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन मुझे लगता है कि वह शायद नहीं आएगा। हालांकि आरव भाई की ताकत बेहद दुर्जेय है, फिर भी यह आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने के लिए अपर्याप्त होनी चाहिए। अगर वह भाग लेना भी चाहता, तो तलवार संप्रदाय शायद इसकी अनुमति नहीं देगा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आखिर अगर किसी के पास आरोहण रैंकिंग्स के दौरान पर्याप्त ताकत नहीं होती, तो यह मौत का कारण बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वह आएगा, मीना ने दृढ़ स्वर में बात की। मानजित ने सिर हिलाया। उसे लगता है कि वह आएगा? क्या ऐसे भाव पर भरोसा किया जा सकता है? किसी भी मामले में वह ऐसे भाव पर विश्वास नहीं करता था। वे आ गए, वे आ गए। यह तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं। तलवार संप्रदाय आ गया है। ठीक इसी क्षण किसी ने जोर से दहाड़ लगाई। यह सुनकर सभी ने अपनी निगाहें उधर डालीं। टेलीपोर्टेशन पर एक तेज रोशनी चमकी और फिर वहां 10 से अधिक लोग प्रकट हुए। यह आरव है। बड़े भाई, यह आरव है। मीना ने तुरंत आरव की आकृति को ढूंढ लिया
और उसकी सुंदर आंखें खुशी और उत्तेजना से झिलमिला उठीं। मानजित भी आरव को देखकर मुस्कुराया। आरव के बारे में उसकी बहुत अच्छी धारणा थी, या यह कहा जाना चाहिए कि उसने ईमानदारी से आरव को अपना दोस्त मान लिया था। तो जब कोई दोस्त को देखता है तो खुश होना सामान्य नहीं था क्या? आरव ने मीना, मानजित और नीरव को नोटिस नहीं किया था। वर्तमान में वह अपने बगल के अन्य लोगों की तरह बहुत हैरान था। वह हैरान था कि आसपास वास्तव में इतने सारे लोग थे। शस्त्राधिकार बुजुर्ग, क्या ये सभी लोग हमारा स्वागत करने आए हैं? नील ने पूछा। अन्य लोग भी नभजीत की ओर देख रहे थे और इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे। नभजीत कड़वाहट से मुस्कुराए और कहा, कितनी मनभावन सोच। क्या तुम्हें वह स्तंभ दिख रहा है? वह मापन स्तंभ है और यह किसी की ताकत को मापता है। वे विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों की ताकत का गवाह बनने आए हैं। इसलिए मुझे निराश मत करना और हमारे तलवार संप्रदाय को सम्मान दिलाने के लिए कम से कम 10 क्वार्ट्ज पत्थरों को चमकाने का प्रयास करना। यह सुनकर अन्य लोगों ने सिर हिलाया। क्या आप सभी जानते हैं कि शैलाधर बुजुर्ग ने इतने साल पहले कितने क्वार्ट्ज पत्थर चमकाए थे? ठीक इसी क्षण शैलाधर के बगल में खड़े आदमी ने अचानक मुस्कुराते हुए यह सवाल पूछा। सभी ने जिज्ञासु भावों के साथ शैलाधर और उस आंतरिक प्रांगण के बुजुर्ग को देखा। आरव की आंखों में भी जिज्ञासा प्रकट हुई। शैलाधर ने इतने साल पहले आरोहण रैंकिंग्स पर चढ़ाई की थी, इसलिए उसके परिणाम शायद बेहद अच्छे होंगे। 93 आदमी मुस्कुराया और कहा, आपकी शैलाधर बुजुर्ग ने इतने साल पहले 93 क्वार्ट्ज पत्थर चमकाए थे और उन्होंने उस समय आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने आए भूत संप्रदाय के प्रतिभावाओं पर सर्वोच्च शासन किया था। शायद आप सभी सोचते हैं कि 93 क्वार्ट्ज पत्थर वास्तव में महान नहीं हैं, लेकिन एक बार जब आप उस स्तंभ से अपनी ताकत मापने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। उस समय आदित्य विद्यालय ने कितने चमकाए थे? आरव ने अचानक यह सवाल पूछा। चूंकि आदित्य विद्यालय ने उस समय पहला स्थान प्राप्त किया था, तो आदित्य विद्यालय के शिष्यों ने संभवतः और भी अधिक क्वार्ट्ज पत्थर चमकाए होंगे और वह इसके बारे में बहुत उत्सुक था, क्योंकि केवल आदित्य विद्यालय की ताकत को समझकर ही वह अपनी खुद की ताकत का सटीक मूल्यांकन कर पाएगा। जब उन्होंने आरव को सुना तो अन्य लोगों ने जिज्ञासु निगाहें प्रकट की। उन्होंने सोचा कि दक्षिणी क्षेत्र के सच्चे दिग्गज आदित्य विद्यालय से आए राक्षसी प्रतिभाशाली वास्तव में कितने दुर्जय थे। शैलाधर के बगल के आदमी की आंखों में थोड़ी नाराजगी प्रकट हुई। उन्होंने शैलाधर को खुश करने के उद्देश्य से ही इस विषय का उल्लेख किया था। हालांकि उनके सामने इस शिष्य ने वास्तव में इतना अविवेकपूर्ण होकर एक सवाल का उल्लेख किया था जिससे शैलाधर को शर्मिंदगी महसूस हो सकती थी। ठीक जब वह आरव को डांटने वाला था तो शैलाधर ने कहा, 97। यह आदित्य विद्यालय का एक प्रतिभाशाली था जिसने उस समय सबसे अधिक क्वार्ट्ज पत्थर चमकाए थे और वह उस समय आरोहण रैंकिंग्स पर पहले स्थान पर भी था। हालांकि हमारे परिणामों के बीच का अंतर केवल 4 क्वार्ट्ज पत्थरों का था, लेकिन हमारे बीच का अंतर वास्तव में बेहद बड़ा था, क्योंकि 90वें के बाद हर एक क्वार्ट्ज पत्थर को चमकाना बेहद मुश्किल होता है। आप सभी को थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जब उसने देखा कि शैलाधर ने वास्तव में स्पष्टीकरण देने के लिए बात की थी, तो उस आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमकी। उसने शैलाधर को देखा और फिर आरव को देखा इससे पहले कि वह चुप हो जाता। 97 और 93 क्वार्ट्ज पत्थरों के बीच का अंतर वास्तव में कितना बड़ा था? कोई केवल मापन स्तंभ को आजमाने के बाद ही इसे समझ सकता था। वे सभी नभजीत के नेतृत्व में शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और फिर नभजीत ने आरव और अन्य लोगों पर अपनी निगाह डाली इससे पहले कि वह रुद्रांश पर उतरती।
उन्होंने कहा, रुद्रांश, तुम पहले इसे आजमाओ। रुद्रांश ने एक प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की और उसके दिल में तुरंत श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न हुई और बह गई। शस्त्राधिकार बुजुर्ग ने उसे पहला होने के लिए कहा था, तो यह क्या दर्शाता था? यह दर्शाता था कि शस्त्राधिकार बुजुर्ग उसके बारे में बहुत सोचते थे और महसूस करते थे कि वह यहाँ तलवार संप्रदाय के लिए एक अच्छी शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक उसी समय जब रुद्रांश मापन स्तंभ के पास आकर अपनी शक्ति मापने वाला था, अचानक किसी ने फिर से चिल्लाया, भूत संप्रदाय आ गया है। यह सुनकर आसपास के सभी लोग एक साथ टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगे और तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। लेकिन आसपास के अन्य लोगों के विपरीत तलवार संप्रदाय के सदस्यों की निगाहों में शत्रुता थी। भूत संप्रदाय से केवल 4 सदस्य थे और उन सभी ने काले रंग के लबादे पहने हुए थे जिन पर कंकाल छपे थे। उनके समूह में एक लाल बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके हाथ में पिचकाली छड़ी थी और 3 युवक थे जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। वह बुजुर्ग कुगु हैं, एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ, आरव के बगल में खड़ी मोहिनी ने धीमी आवाज में कहा। बुजुर्ग कुगु आरव ने कहा, मैं नहीं जानता कि वह कौन है। वह शस्त्राधिकार बुजुर्ग की पीढ़ी से हैं और उसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय है। मेरे तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्य उसके हाथों मारे गए हैं, मोहिनी ने कहा। संक्षेप में, अगर आपका उससे अकेले सामना हो। ओह, यह सबसे अच्छा है कि आप ऐसा न करें, क्योंकि उससे मिलना मृत्यु के समान होगा। आरव ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ ऐसी हस्ती कैसे हो सकता है जिसका वह अभी मुकाबला कर सके। वह जो कुगु के पीछे खड़ा युवक दिख रहा है, वह शायद भानु है। बुजुर्गों के अनुसार उसने सहार इंटेंट को समझा है और इस बार वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मोहिनी ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उस युवक को घूरकर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। आरव ने उस युवक को देखा। वह युवक उसकी उम्र के आसपास का था और उसका रूप बहुत सुंदर था। वह भूत संप्रदाय के अन्य शिष्यों की तरह दिखने में अप्रिय नहीं था और वह एक निर्दोष भावना देता था। हालांकि आरव स्वाभाविक रूप से यह नहीं मानेगा कि वह निर्दोष था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सहार इंटेंट को समझा है, उसके हाथ खून से न रंगे हों, यह असंभव था। भले ही वह निर्दोष दिखता है, वह वास्तव में अत्यंत निर्दयी है। अफवाह के अनुसार उसने सहार इंटेंट को समझने के लिए न केवल अपने माता पिता दोनों को मार डाला था, बल्कि उसने अपने पूरे कबीले के 1800 से अधिक लोगों का भी विनाश कर दिया था। संक्षेप में, उसने हर उस व्यक्ति को मार डाला था जो उससे थोड़ा भी संबंधित था। अंत में भूत संप्रदाय का एक विशेषज्ञ उसकी क्षमता से संतुष्ट हुआ और उसे भूत संप्रदाय में ले गया। माना जाता है कि भूत संप्रदाय में कोई भी उसका गुरु बनने की हिम्मत नहीं करता, मोहिनी ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपने माता पिता दोनों को मार डाला। आरव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगर यह सच था तो उसकी विकृति कल्पना से परे स्तर पर पहुंच चुकी थी। मुझे वास्तव में इस पागल आदमी से अत्यंत सावधान रहना होगा। हालांकि किसी अज्ञात कारण से आरव को लगा कि भानु के बगल में खड़े वे 2 लोग थे जो वास्तव में खतरनाक थे। वे दोनों भानु से थोड़े बड़े थे, फिर भी वे भानु की तुलना में बाहर से और भी अधिक निर्दोष लग रहे थे। लेकिन आरव को लगा कि वे दोनों सरल नहीं थे और यह यहाँ तक था कि उसे लगा कि वे भानु से भी अधिक खतरनाक थे। भूत संप्रदाय के 4 सदस्यों ने सबको नजरअंदाज किया और सीधे तलवार संप्रदाय के सदस्यों की ओर बढ़ गए। लाल बालों वाले बुजुर्ग ने मोहिनी और बाकी लोगों पर अपनी नजर डाली और फिर अंत में नभजीत की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
नभजीत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार वास्तव में आप ही समूह का नेतृत्व करेंगे। क्या आप डरते हैं कि आपके तलवार संप्रदाय के शिष्य समय से पहले मर जाएंगे? निश्चित रूप से मैं डरता हूं, नभजीत ने उपहास किया। कुगु, अगर आपका भूत संप्रदाय आरोहण रैंकिंग्स में एक ईमानदार तरीके से भाग लेता तो मेरे तलवार संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से आपके भूत संप्रदाय से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि आपका भूत संप्रदाय हमेशा घिनौने तरीके का सहारा लेता है, इसलिए मेरे तलवार संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से भयभीत होना पड़ता है। आखिरकार ये कनिष्ठ आपके भूत संप्रदाय के उन आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ नहीं जा सकते, है ना? कुगु ने आरव और बाकी लोगों पर एक नजर डाली जो नभजीत के पीछे खड़े थे, और फिर उसने घृणा के साथ कहा, क्या वे मेरे भूत संप्रदाय को आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों का उपयोग करने लायक भी हैं? नभजीत, आप वास्तव में उनके बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। रुद्रांश और बाकी लोग यह सुनकर क्रोधित थे, फिर भी उन्होंने दखल देने की हिम्मत नहीं की। कुगु, मुझे यह मत बताना कि उस समय मेरे तलवार संप्रदाय के भाग लेने वाले शिष्यों को मारने के लिए आपके भूत संप्रदाय ने विशेषज्ञ नहीं भेजे थे, और मुझे यह मत बताना कि मेरे तलवार संप्रदाय के भाग लेने वाले शिष्यों के खिलाफ हाल ही में साजिश रचने वाला आपका भूत संप्रदाय नहीं था। अगर आपके भूत संप्रदाय के शिष्य मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्य से डरते नहीं तो ऐसे घिनौने तरीके इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता होती? नभजीत ने ठंडेपन से कहा। आपके तलवार संप्रदाय के शिष्यों से डरें? कुगु उदास होकर मुस्कुराया और कहा, नभजीत, यहाँ आपके साथ बहस करना अर्थहीन है। मापन स्तंभ यही है, और हमारे संप्रदायों की छोटी पीढ़ी के सबसे मजबूत शिष्य भी यहाँ हैं। क्यों न हम उनसे कोशिश करने के लिए कहें, और यहाँ सबको यह देखने दें कि कौन किससे डरता है। यही तो मैं चाहता था। नभजीत ने कुगु के पीछे खड़े 3 युवकों की ओर देखा और कहा, पहले आप पहले यहाँ आए थे, इसलिए पहले आप। कुगु ने शिष्टाचार से काम लिया। नभजीत ने मुड़कर रुद्रांश की ओर देखा, इससे पहले कि उसने धीमी आवाज में कहा, पीछे मत हटना। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि यह तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा से संबंधित था। उसने एक गहरी सांस ली इससे पहले कि उसके पूरे शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उमड़ पड़ी, और फिर अपनी कलाई को पलटने के साथ उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसकी गूढ़ ऊर्जा तलवार में प्रवाहित हुई और तलवार तुरंत गूंज उठी। समय के एक निश्चित क्षण में रुद्रांश ने जोर से चिल्लाया और फिर उसने स्तंभ की ओर तलवार से वार किया। तुरंत तलवार की नोक से अनगिनत ऊर्जा तलवारें विस्फोटक रूप से स्तंभ की ओर निकल गईं। बूम! बस एक सांस के समय में 30 से अधिक ऊर्जा तलवारें स्तंभ से टकरा चुकी थीं, और फिर स्तंभ के निचले हिस्से में मौजूद क्वार्ट्ज अचानक रोशन हो गया। सभी ने अपनी नजरें डालीं और उन्होंने देखा कि पूरे 91 क्वार्ट्ज रोशन हो गए थे। 91 कितना भयंकर! जैसा कि 6 महान शक्तियों के सदस्य से उम्मीद थी। ठीक है, वह पहले वाला साथी कहाँ है जो इन संप्रदायों के शिष्यों को दिखाना चाहता था कि स्वतंत्र साधक कितने भयंकर होते हैं? वह वास्तव में भयंकर है। एक साधारण राजा स्तर का विशेषज्ञ भी 91 क्वार्ट्ज पत्थर को रोशन नहीं कर पाएगा। संप्रदायों के शिष्य वास्तव में भयंकर हैं। स्वतंत्र साधक वास्तव में संप्रदायों के शिष्यों से तुलना नहीं कर सकते। मुझे और अधिक मेहनत करनी चाहिए थी और शामिल होने के लिए एक संप्रदाय की तलाश करनी चाहिए थी। मुझे इसका कितना पछतावा है। रुद्रांश के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई जब उसने आसपास के लोगों को सुना, और फिर उसने भूत संप्रदाय के 3 युवकों पर एक उकसाने वाली नजर डाली। उसने ध्यान नहीं दिया था कि इस समय शैलाधर और नभजीत दोनों ने थोड़ा माथा सिकोड़ लिया था,
क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि रुद्रांश ने अपनी पूरी शक्ति का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया था और वह अपनी शक्ति छिपा रहा था। 91 क्वार्ट्ज पत्थर वास्तव में स्वतंत्र साधकों के बीच बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर यह संप्रदायों के कुलीन शिष्यों के बीच होता तो इसे केवल उत्तीर्ण अंक माना जा सकता था। अगर यह कोई अन्य समय होता तो शैलाधर और नभजीत रुद्रांश के पीछे हटने का समर्थन करते। हालांकि ऐसे क्षण में पीछे हटना अत्यंत मूर्खतापूर्ण लग रहा था, क्योंकि यह तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा से संबंधित था। यह आपके तलवार संप्रदाय के शिष्य की ताकत है? कितना निराशाजनक, बुजुर्ग कुगु ने उपहास किया और फिर वह मुड़कर अपने पीछे खड़े 3 युवकों की ओर देखा। आप में से कौन करेगा? भानु आगे बढ़ा। उसने रुद्रांश को एक नजर भी नहीं डाली, सीधे स्तंभ की ओर चला गया और फिर उसने अपनी उंगली को झटका दिया। खून की एक लड़ी विस्फोटक रूप से स्तंभ की ओर निकल गई और फिर क्वार्ट्ज पत्थरों की पंक्ति के बाद पंक्ति रोशन हो गई, जब तक कि कुल 93 रोशन नहीं हो गए। हे मेरे ईश्वर, 93 पत्थर वास्तव में रोशन हो गए हैं। यह अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है ना? यह तलवार संप्रदाय से वास्तव में 2 पत्थर बेहतर है। कितना भयंकर! 93 राजा स्तर के 5वें रैंक से नीचे के राजा स्तर के विशेषज्ञों को भी इसे हासिल करना बहुत मुश्किल लगेगा। यह कौन है? वह वास्तव में ऐसी भयानक शक्ति रखता है। मैं उसे पहचानता हूं, उसका नाम भानु है। माना जाता है कि उसने सहार इंटेंट को समझा है। अगर उसने अपने सहार इंटेंट का उपयोग किया तो वह शायद 95 क्वार्ट्ज पत्थर या उससे भी अधिक रोशन करेगा। सहार इंटेंट! यह सुनकर आसपास के अन्य लोगों ने हैरानी से सांस ली। रुद्रांश का चेहरा जल गया, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उसे वास्तव में तमाचा मारा गया था। नभजीत और शैलाधर के चेहरे थोड़े फीके थे। भले ही आसपास के लोगों ने उनके तलवार संप्रदाय के बारे में बात नहीं की थी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस बार तलवार संप्रदाय ने वास्तव में चेहरा खो दिया था। इस बीच भानु ने मोहिनी और बाकी लोगों पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसकी नजर अंत में रुद्रांश पर पड़ी। उसने कहा, अगर तलवार संप्रदाय की छोटी पीढ़ी में हर कोई तुम्हारे जैसा ही है तो यह वास्तव में बहुत उबाऊ होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ गया और दूसरे 2 युवकों की ओर वापस चला गया। रुको! ठीक इसी क्षण मोहिनी खड़ी हुई और भानु ने मुड़कर उसकी ओर देखा, इससे पहले कि उसने कहा, क्या? मोहिनी ने बात नहीं की। वह स्तंभ की ओर चली गई और फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि वह अपनी उंगलियों को हल्के से एक साथ भींच ले। गूढ़ ऊर्जा से बनी एक ऊर्जा तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा इसमें लगातार प्रवाहित हुई, ऊर्जा तलवार और अधिक भौतिक होती गई। 2 सांस के समय के बाद ऊर्जा तलवार एक वास्तविक तलवार की तरह लग रही थी और यह हवा के बीच में एक चकाचौंध और तेजस्वी चमक बिखेर रही थी। जाओ! मोहिनी ने अपनी कलाई को हिलाया, जिससे ऊर्जा तलवार विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। बूम! एक विशाल धमाका गूंज उठा। मापन स्तंभ हल्के से कांप गया, इससे पहले कि क्वार्ट्ज पत्थर आसपास के सभी लोगों की हैरान निगाहों के नीचे तुरंत रोशन हो गए। 95! भीड़ के भीतर से किसी ने चिल्लाया। आसपास के सभी दर्शकों ने सांस ली। 95! वह एक सच्ची भयंकर प्रतिभा है और उसे आदित्य विद्यालय और सम्राट अकादमी जैसी जगहों पर भी एक भयंकर प्रतिभा माना जा सकता है। रुद्रांश की अभिव्यक्ति फीकी बनी रही, क्योंकि भले ही उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया हो, उन्हें 95 क्वार्ट्ज पत्थरों को रोशन करने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं था। हालांकि उसकी इस छोटी बहन ने वास्तव में 95 पत्थर रोशन किए थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी शक्ति उसकी अपनी शक्ति से कम नहीं थी?
नभजीत और शैलाधर की असुंदर अभिव्यक्तियां थोड़ी आसान हो गईं क्योंकि तलवार संप्रदाय को अंत में सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं होना पड़ेगा। लगता है मैंने उसे थोड़ा कम आका। आरव ने मोहिनी की ओर देखा जबकि वह अपने दिल में बोला। यहाँ तक कि उसने भी उस शक्ति का सीधे विरोध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने की जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की थी जिसे मोहिनी ने अभी इस्तेमाल किया था। उसे इसका विरोध करने की अपनी क्षमता पर विश्वास था, लेकिन जब उसने मोहिनी की शांत अभिव्यक्ति देखी तो उसे पता था कि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, और अगर उसने किया होता तो उस हमले की शक्ति और भी भयानक होती। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।